Hello बच्चों, let us see the question. A bullet moving with velocity v collides against wall. Consequently, half of its kinetic energy is converted into heat. कह रहा है कि आधा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. If the whole heat is acquired by the bullet, the rise in temperature will be. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बुलेट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से. कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल, और एक वॉल से वो कोलाइड करता है. तो कोलाइड करने के बाद इसकी जो आधी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? हीट में. और जो भी हीट में कन्वर्जन होता है, वो टोटल हीट जो होता है वो बुलेट के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है. किसके द्वारा एक्वायर किया जाता है? बुलेट के द्वारा. इफ़ द होल हीट इज एक्वायर्ड बाय द बुलेट, यानी कि जो आधी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट के रूप में कन्वर्ट होता है और सारा हीट बुलेट के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है. तो हमसे ये पूछ रहा है कि द राइज इन टेम्परेचर विल बी. तो टेम्परेचर में कितना बढ़ोतरी होगा, कितना राइज होगा, ये हमें पता करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग दो फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. और वो की कॉन्सेप्ट में कौन से दो फार्मूले हैं? तो उन्हीं दोनों फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जिक्र हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी हीट के रूप में चेंज हो जाता है. यानी कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होता है? 1/2 mv². बहुत ही कॉमन सा फार्मूला है, ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे. और जो दूसरा फार्मूला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब हीट के रूप में कन्वर्ट होता है, तो हीट अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो उस एब्जॉर्ब किए गए हीट का फार्मूला क्या होता है? तो हीट एब्जॉर्ब बाय द बुलेट. तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होगा बुलेट के द्वारा या किसी भी बॉडी के द्वारा, उसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो होता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. एम एस डेल्टा टी. यहाँ पे जो एस होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है, और जो एम होता है वो मास होता है, और जो डेल्टा टी होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है. ठीक है ना. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो गिवन पोर्शन है वो हमारा दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में जो गिवन पोर्शन है वो वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी कितना दिया है? तो वेलोसिटी हमारा भी दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे. कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट. तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv². लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी का आधा हीट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना, यानी कि हीट इज इक्वल टू इस काइनेटिक एनर्जी बाई 2 हो जाएगा, और इसका जो फार्मूला होगा उस हिसाब से 1/4 mv² हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का आधा है वो जब हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारा हीट बुलेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. तो जब बुलेट में कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी का जो फार्मूला होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द बुलेट, तो वो हो जाएगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. तो जितना हीट काइनेटिक एनर्जी में से कन्वर्ट हो रहा है हीट के रूप में, और वही हीट बुलेट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. यानी कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/4 mv² इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो किसकी वैल्यू हमें निकालना है? तो हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर का, यानी कि डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा v²/4s. तो ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर का
फार्मूला होगा फाइनली डेल्टा टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4s। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है वो वी स्क्वायर अपॉन 4s, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।